नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं आरजेडी कार्यालय में हूं और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि बीपीएससी टायर 3 की परीक्षा होती है, सवाल लीक होने की छात्र जो हैं लगातार दावे कर रहे हैं। भले ही अभी ये मामला न्यायालय में चला गया है, लेकिन सरकार का कहना है, आयोग का कहना है कि ऐसी कोई बात में सत्यता नहीं है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सरकार के जो एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, उसने 300 के करीब लोगों को पकड़ा इस लीक मामले में और सबको कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया गया। तो ये पुष्टि करता है कि लीक हुआ है। अब सरकार चूंकि वीक है इसीलिए लीक से इनकार कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीपीएससी के माध्यम से TR1 और TR2 का भी एग्जाम हुआ था। 17 लाख के करीब बच्चे शामिल हुए थे और उस एग्जाम को कंडक्ट कराने की कितनी तारीफ हुई थी और कितने लोगों ने सराहना की थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सभी को रिजल्ट भी जल्दी मिल गया और जो परिणाम था उसके हिसाब से सभी को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। कहीं कोई झंझट नहीं हुआ और 70 दिनों के अंदर महागठबंधन की सरकार रहते हुए तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बीपीएससी के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा करके 17 लाख बच्चों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि 15 तारीख को जो बीपीएससी ने ही उस एग्जाम को कंडक्ट किया, आखिर क्या कारण है? जब महागठबंधन की सरकार होती है तो कोई लीक नहीं होता है और जब एनडीए की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल होती है तो लीक हो जाता है। इसका मतलब है कि लीक करने वाले कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा संरक्षित है और सत्ता के संरक्षण में ये सारे काम हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। अब सरकार जो नूरा कुश्ती का खेल बीपीएससी या ईओयू के बीच चल रहा है, उसमें सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बीपीएससी सही है या ईओयू का कार्रवाई सही है। अगर ईओयू ने सारे साक्ष्य के साथ सारे मामले को, सारे एविडेंस को सामने लाने का काम किया है तो आप उससे इनकार क्यों कर रहे हैं? आपको डर किस बात का है? आपको नौजवानों के गुस्से का डर है? तो नौजवान तो अपना जो गुस्सा है दिल में रखे हुआ है वो समय पर निकाल देगा। लेकिन आप जिस तरह की राजनीति नौजवानों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खेल हम लोग विपक्ष में रहते हुए आपको खेलने नहीं देंगे। हम लोग स्पष्ट रूप से जो सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने किया कि आखिर क्या कारण है कि एडमिट कार्ड के पीछे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिले और जो एविडेंस छात्रों के द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं, जो एविडेंस ईओयू के द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं, उस पर सरकार विश्वास क्यों नहीं कर रही है? अपने ही एजेंसी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? ये बड़ा सवाल है। इसी से समझ में आता है कि राजनीति इसमें हो रही है और जब सरकार कमजोर हो जाती है, जब सरकार वीक हो जाती है तो इस तरह के लीक करने वाले लोग हावी हो जाते हैं और वो दिख रहा है। 300 लोग एक बार पकड़ा जाना ये एक बड़े रैकेट का प्रमाण है। बड़ा रैकेट, वो भी मोबाइल नंबरों के साथ सब पकड़े गए हैं। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो? किस तरह का सोच बिहार में विकसित कर रहे हो? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह क्वेश्चन लीक होता है और सब जगह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। चूंकि ये लोग नौकरी देने वाले हैं नहीं, ये लोग रोजगार देने वाले हैं नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं नफरत परोसने वाले लोग हैं और चाहते हैं कि नौजवान बेकारी की हालत में हमारे नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे और नफरत के माध्यम से हम राजनीतिक रोटी सेकते रहें और राजनीतिक हित साधते रहें। लेकिन बिहार ने जो देश को एक कहीं ना कहीं प्रेरणा दी है और तेजस्वी जी ने जो नौजवानों को प्रेरित किया है कि आप नफरत से निकलो, रोजगार और नौकरी की तरफ देखो। और अब नौजवान जब इनसे सवाल पूछता है कि कहाँ गया मेरा हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार, 10 साल हुआ 20 करोड़ मिलना चाहिए, आपने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311, तो ये बगले झांकने लगते हैं, ये धर्म और भरम की राजनीति करने लगते हैं, ये सीए को सामने लाते हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिए हैं उसको
कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता और विधायकों को खरीदने में लगाते हैं। इस तरह की राजनीति करके ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन अब इनकी राजनीति और इनकी राजनीति की सोच देश और देश की जनता पकड़ चुकी है। बिहार की जनता ने पहले ही पकड़ लिया है और 17 महीने में जो महागठबंधन सरकार ने 5 लाख के करीब नौकरियां दी, वो देश के लिए एक नजीर के रूप में सामने आया है। और देश का नौजवान बिहार को मिसाल के तौर पर सामने रख करके पूछता है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख के करीब नौकरियां दे सकते हैं, तो आप लोग सीएम और पीएम रहते हुए नौकरियों देने से क्यों भाग रहे हो? ये उनके पास जवाब नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं। और ऐसी खेल खेलने वाले लोग नौजवानों के द्वारा जिस तरह से नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है, नौजवानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, इनके साथ नौजवान समय पे बदला लेने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि नौकरी और रोजगार की राजनीति को आप जो पटरी से उतारना चाहते हो, हम पटरी से उतरने नहीं देंगे। एजाज जी, एक सवाल ये है कि चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगा दी गई देश में, उसके बाद अगर देखें तो अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, ना एनडीए गठबंधन का। आप अपने गठबंधन का क्या कहें? देखिए, इंडिया गठबंधन विचारों के साथ, संकल्पों के साथ, मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत और तय हो चुका है। समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी। उनकी स्थिति ये हो गई है कि एक को जोड़ रहे हैं अपनी सत्ता के लिए और सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं यारी। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग, हम लोग पहले से कहते थे कि ये कुछ लोगों को अपने एलाइज में रखे हुए हैं 12th मैन के रूप में, और समय आने पर कुछ को बाहर रखेंगे, कुछ को स्टैंड बाय रखेंगे। और वो चीज दिख रहा है। पशुपति पारस जी को जिस तरह से अपमानित किया, जिस तरह से उनको अपमान करके बाहर किया, और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जैसे लोगों को एक एक सीट के लिए ये तरसा रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अपने एलायंस के साथ किस तरह का खेल खेल रही है। जब ये अपने एलायंस के साथ इस तरह का खेल खेल सकते हैं, तो देश की जनता, बिहार की जनता के साथ कैसा खेल खेलेंगे, ये जनता भी समझ रही है। और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। एजाज जी, आखिरी सवाल, क्या कहेंगे अब इंडिया गठबंधन जो है, पशुपति पारस अगर आना चाहेंगे तो इंडिया गठबंधन स्वागत करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम विचारों के साथ खड़े हैं, जहां पर हम थे वहीं पर खड़े हैं। अब जिनको भी कहीं से आना है या जिनको भी अपनी विचार को बदलना है, तो सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, अपने आप को स्पष्ट करना होगा और अपने आप को बताना होगा। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, चुरचुर और मुरमुर एक साथ नहीं चल सकता है। आपको स्पष्ट करना होगा कि हम विचार के साथ हैं, मुद्दों के साथ हैं, या मोदी और मोदी की राजनीति के लिए अपमान सहने के लिए तैयार हैं। ये आपको स्पष्ट करना होगा। ये राजनीति जो दोहरेपन की आजकल चलती है, वो नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे एजाज अहमद को, जो आरजेडी का प्रवक्ता है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमारी विचारधारा के साथ, सामाजिक विचारधारा के साथ जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, उनका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। लेकिन अब देखना होगा आगे की रणनीति क्या होगी। क्या एनडीए का जो नेता शीर्ष पार्टी बीजेपी पशुपति पारस को मनाने में कामयाब हो पाती है, या आगे कुछ और समीकरण देखने को मिल सकता है, ये अब वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए हम यहीं पे इस बात को छोड़ते हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। बने रहें पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।